वॉयेजर की यात्रा पथ में बृहस्पति अभी पहला ही ग्रह था। सौर मंडल के सभी बाहरी ग्रहों की सीधी रेखा में होने की दुर्लभ स्थिति, जिससे वॉयेजर्स की आगे की यात्रा सार्थक हो पाई। उनका अगला गंतव्य था रहस्यमय सुंदर ग्रह, जिसने सदियों से खगोलविदों को प्रेरित किया। ये अब केवल कुछ करोड़ किलोमीटर दूर था। इस दूरी को तय करने में 1 साल 8 महीने का समय लगा। नवंबर 1980 के एक दिन वॉयेजर 1 सुंदर वलयाकार ग्रह शनि के करीब आया। उस यात्रा का हर दिन नई अंतर्दृष्टि लेकर आया। नजदीक से अब वैज्ञानिक देख सकते थे कि शनि के चारों ओर के विशालकाय वलय वास्तव में हजारों छोटे छल्ले थे। चमकते हुए सुंदर छल्ले ज्यादातर पानी से बने थे। विशाल ग्रह को घेरने वाले अरबों बर्फ के टुकड़े थे, छोटे कण से लेकर मुट्ठी के आकार के टुकड़े, कुछ एक घरों जितने बड़े भी थे। शनि के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन पर वॉयेजर 1 ने एक सुंदर झील की खोज की। पृथ्वी के अलावा ये सौर मंडल में एकमात्र स्थान है जहां सतह पर तरल झील पाए गए हैं। लेकिन एक दिक्कत है, टाइटन की झीलें तरल मीथेन है, पानी नहीं। सघन वातावरण वाला एकमात्र उपग्रह है टाइटन। इतना सघन कि टाइटन पर दोपहर हमें सांझ के समान लगेगी। वॉयेजर 1 का सौर मंडल के अंदर की यात्रा का अंतिम पड़ाव होगा टाइटन। इस खूबसूरत उपग्रह के भ्रमण के बाद यान को एक ऐसा प्रक्षेपण पथ मिला जो इसे ग्रहों के तल से पूरी तरह से बाहर निकाल देगा। शनि के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण की मदद से वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर अंतरिक्ष की शून्यता की ओर बढ़ गया। वॉयेजर 2 ने उसका अनुसरण नहीं किया। हमारे अपने सौर मंडल में घूमने के लिए और भी स्थान थे। ये यान अगस्त 1981 में शनि के पास पहुंचा, इसके जुड़वां हमसफर के 9 महीने बाद। वॉयेजर 2 ने पाया कि एन्सेलेडस अपेक्षाकृत युवा है, केवल कुछ 100 करोड़ वर्ष पुराना। ये सौर मंडल में बहुत ही नया है। इसकी युवावस्था ने इसे एक विविध और आकर्षक परिदृश्य दिया है। वहां कहीं गड्ढों से भरे हुए क्षेत्र हैं, तो कहीं समतल सतह पर उभरी हुई धारियां और गांठें हैं। वहां कई खड़ी चट्टानें हैं, लंबी खाइयां और दरारें भी हैं। एन्सेलेडस एक गेंद जैसा है, जिसके बीच में एक बड़ी चट्टान है और ऊपर बर्फ की पपड़ी की परत। इसकी बर्फ जैसी सफेद सतह सौर मंडल में किसी भी अन्य खगोलीय पिंड की तुलना में सूर्य का अधिक प्रकाश परावर्तित करती है। एक अन्य उपग्रह टेथिस के पास से वॉयेजर ने 450 किलोमीटर चौड़े और 16 किलोमीटर गहरे गड्ढे की तस्वीरें भेजी। पृथ्वी पर मौजूद टीम ने इसका नाम ओडेसियस रखा। ओडेसियस यानी इथका का बादशाह, महान ग्रीक नायक। शनि ग्रह के भ्रमण के अंत में वॉयेजर 2 ने ग्रह के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करके गति प्राप्त की और अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ चला, जो था रहस्यमय बर्फीला विशाल यूरेनस। बहुत दिनों तक हम यूरेनस के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते थे। सन 1781 में खगोलविद विलियम हर्शल ने इसकी खोज की। यूरेनस वास्तव में कैसा था, ये जानने के लिए 2 शताब्दियों से अधिक का समय लग गया। 24 जनवरी 1986 को वॉयेजर 2 जा पहुंचा यूरेनस के पास। मिली और भी जानकारियां। उस यात्रा के पहले क्षण से हमारी आंखों के सामने था एक सुंदर सा ग्रह। यूरेनस ठंडा है, इसका वातावरण 0 से 224 डिग्री सेल्सियस नीचे है।
इसका रंग हल्का नीला है और ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। वॉयेजर 2 ने यूरेनियन के उपग्रह मिरांडा का विशेष अध्ययन किया। ये मिरांडा के बहुत ज्यादा करीब पहुंचा। इसके द्वारा ली गई क्लोजअप तस्वीरों में छिपी थी आश्चर्यजनक विशद जानकारियां। अपेक्षाकृत छोटे मिरांडा की सतह विविध और अद्वितीय थी। इसके लहरदार मैदान गड्ढों से भरे हुए हैं और विशाल दरारों, घाटियों और ढलानों के एक जाल से घिरे हुए हैं। ऐसा लगता है कि मिरांडा का अतीत हैरत अंगेज और हिंसक था। ये एक जोरदार टक्कर से चकनाचूर हो गया। बाद में गुरुत्वाकर्षण ने टूटे हुए टुकड़ों को एक साथ वापस खींच लिया और मिरांडा का पुनर्जन्म हुआ। वॉयेजर 2 ने यूरेनस परिवार के पास केवल कुछ दिन बिताए, फिर इसने गति पकड़ी और यूरेनस के गुरुत्वाकर्षण ने इसे इसकी अंतिम यात्रा की ओर उछाल दिया, नेपच्यून की ओर, एक और विशालकाय बर्फीला ग्रह। केप कैनवरल से लॉन्च होने के 12 साल बाद वॉयेजर 2 अगस्त 1989 में नेपच्यून के पास पहुंचा। उस दौरान इस यान ने सौर मंडल के बारे में हमारे ज्ञान को और भी समृद्ध किया। अब समय आ गया था अंतिम खोजों से भी आगे बढ़ने का। नेपच्यून का परिवर्तनशील वातावरण और आश्चर्यजनक मौसम परिवर्तन पहली खोज थी जिसने वॉयेजर टीम का ध्यान आकर्षित किया। गहरे अंतरिक्ष की अत्यधिक ठंड में नेपच्यून के उग्र मौसम को बढ़ावा देने वाली ऊर्जा की उम्मीद शोधकर्ताओं को नहीं थी। नेपच्यून के दक्षिणी गोलार्ध में वॉयेजर 2 ने एक स्थायी प्रतिचक्रवाती तूफान की खोज की, जिसे अब ग्रेट डार्क स्पॉट के रूप में जाना जाता है। वॉयेजर ने पाया कि नेपच्यून की हवाएं सौर मंडल में सबसे तेज थी। उनकी गति 2100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती थी। वॉयेजर 2 ने ग्रह के चारों ओर छल्लों की एक कमजोर और खंडित प्रणाली का भी पता लगाया। छल्ले किस चीज के बने होते हैं और उनका रंग लाल क्यों होता है, ये एक रहस्य है जिसका पता लगाने के लिए वॉयेजर रुक नहीं सका। लेकिन जब वॉयेजर 2 ने ट्राइटन के पास से उड़ान भरी तो और भी जानकारियां प्राप्त हुई। ट्राइटन सौर मंडल का एकमात्र बड़ा उपग्रह है जो प्रतिगामी कक्षा वाला है। यह अपने ग्रह नेपच्यून के घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। वैज्ञानिकों को लगता है कि ट्राइटन का असामान्य परिक्रमा पथ साबित करता है कि यह कभी अपने आप में एक बौना ग्रह था। वे मानते हैं कि लाखों साल पहले यह भटक कर नेपच्यून के पास आया और इसके विशाल गुरुत्वाकर्षण की चपेट में आ गया। उस प्रतिगामी कक्षा का अर्थ है कि ट्राइटन हर पल ऊर्जा खो रहा है। जल्दी हो या देर से ये नष्ट हो जाएगा। ट्राइटन के टुकड़े संभवतः नेपच्यून के चारों ओर छल्ले की एक प्रणाली बनाएंगे जो कि शनि की तुलना में अधिक और साफ दिखने वाले होंगे। वॉयेजर ने यह भी पाया कि ट्राइटन सौर मंडल की सबसे ठंडी वस्तुओं में से एक है। इसकी सतह का तापमान 0 से 235 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। ट्राइटन के दक्षिणी ध्रुव के पास कुंड से निकले झरनों की एक श्रृंखला देख वैज्ञानिक हैरान रह गए, जो सतह की बर्फ की दरारों में से नाइट्रोजन और धूल उगलती है। इसे क्रायोवोल्केनिक गतिविधि कहा गया। धुएं के गुबार इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे सतह से 8 किलोमीटर ऊपर तक पहुंच सकते हैं। इस सौर मंडल से होते हुए वॉयेजर 2 की यात्रा के अंतिम पड़ाव थे नेपच्यून और उसके उपग्रह। अब ये भी अपने जुड़वां यान की तरह सूर्य और ग्रहों के हमारे सौर मंडल के बाहर जा रहा था। वॉयेजर 1 सौरमंडल की सीमा तक पहुंचने वाली और उससे आगे जाने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु बन गई। अगस्त 2012 में घटी थी यह घटना। वॉयेजर 2 भी पीछे नहीं है।
अब दोनों अंतरिक्ष यान हमारे सूर्य से दूर जा रहे हैं अपनी अपनी दिशा में। उनका मिशन पूरा हो गया है। वॉयेजर के ऑनबोर्ड उपकरण धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। बिल्कुल अंतिम समय में 2025 और 2030 के बीच उनकी यात्रा शुरू होने के आधी सदी के बाद नासा हमेशा के लिए वॉयेजर से संपर्क खो देगा। लेकिन इसके आगे क्या हो सकता है? भले ही वॉयेजर डेटा को पृथ्वी पर वापस नहीं भेज सकते हैं, लेकिन दो यात्री अपने सफर को जारी रखेंगे। हमारे सूर्य से दूर और दूर चलते चले जाएंगे। लाखों अरबों साल बीत जाएंगे। मानव जाति का सफर बहुत दूर जा पहुंचेगा, यहां तक कि हमारा अपना सूर्य भी अंततः एक विशाल लाल पिंड बन जाएगा। फिर भी कहीं दूर हमारे सौरमंडल की सबसे दूर की सीमाओं से परे दो मानव निर्मित अंतरिक्ष यान अपने साथ एक छोटा सा संदेशा ले जा रहे होंगे कि हम कौन हैं और हम कौन थे। किसी दिन वॉयेजर एकमात्र सबूत हो सकते हैं हमारी मानव सभ्यता के अस्तित्व का। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों में ही मौजूद है एक प्रकार का टाइम कैप्सूल, जिसमें एक सोने की परत वाली तांबे की डिस्क और स्टाइलस है, जिसकी मदद से डिस्क के खांचों में एनकोडेड ध्वनियों को सुना जा सकता है। कवर पर लिखे निर्देश बताते हैं कि रिकॉर्ड प्लेयर कैसे बनाया जाता है। जो ऐसा कर पाएगा वो 55 भाषाओं में हमारा अभिवादन सुनेगा और मोत्सार्ट, चक बेरी, पाख, लुई आर्मस्ट्रॉन्ग, एक जॉर्जियाई समूह गान, न्यू गिनी के अनुष्ठान गीत, प्रकृति की आवाज और पक्षियों का चहचहाना सुन पाएगा। डिस्क में अंतरिक्ष से ली गई पृथ्वी की तस्वीरें, संसार के परिदृश्य और उनमें रहने वाले लोगों की तस्वीरें भी मौजूद हैं। वैज्ञानिक गणना करते हैं कि वॉयेजर 2 को धरती से 1 प्रकाश वर्ष की दूरी तय करने में लगभग 18,000 वर्ष लगेंगे। फिर ये हमारे सबसे नजदीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंटौरी के पास होगा। हाल ही में खोजे गए इस तारे का एक ऐसा ग्रह है जहां शायद जीवन की संभावना मौजूद है। हो सकता है उस समय तक मानव जाति को तारों तक जाने का एक तेज रास्ता मिल जाए, जिसके बारे में वॉयेजर्स के बनाने वालों को पता नहीं था। और संभवतः कभी न कभी वे वॉयेजर्स उन बुद्धिमान प्राणियों की खबर देकर अपनी यात्रा पूरी करेंगे। उन प्राणियों की खबर जो हमारी ही तरह चाहते हैं सितारों तक पहुंचना।